5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव से दिए भाई? पापा ने सवाल किया। 10 रुपए के 8 दिए हैं, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम नहीं था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वे खाया करते थे तब तो 1 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपए बचे थे। बाकी रुपए घर की ज़रूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर है। 10 रुपए तो बस किराए में लग जाते हैं। नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेंगे। यह सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। अरे अब चलो भी, नहीं लेंगे इतने महंगे। पापा ने माथे पर लकीरें उभर आई। अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर है तो आपसे लाड भी कर सकती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं। अब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के शब्द थे चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उसने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह मुट्ठी भर भर के रुपए उनके मुंह में ठूसता रहा, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियाँ से गिरकर बेटी की मौत की खबर ही मायके पहुंची। आज वह छटपटाता है कि उसकी बेटी उसे फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे। पर वह अच्छी तरह जानता है कि अब यह असंभव है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज़ से पापा की तंद्रा टूटी। रुको भाई, 2 मिनट। पापा पास की पंसारी की दुकान थी, एक पर गए। वहाँ से ज़रूरत का सामान खरीदी गई 5 किलो की चीनी से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपये जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबाती आंखों पोंछते हुए कहा, अब खिला दो भाई। हाँ, तीखा जरा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई और पापा का हाथ कस कर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर पर है, उनकी हर इच्छा ज़रूरत पूरी करे। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। ये बेटियां भी कितनी अजीब होती है। जब ससुराल में होती है तब मायके जाने को तरसती है। सोचती है कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती है तो एकदम शांत हो जाती है। किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती है। बहुत खुश होती है, भूल जाती है कुछ पल के लिए पति ससुराल, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है। मायके में एक अजीब कोशिश होती है, मायके में ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती है ये बेटियाँ। ससुराल में कितना भी रोए पर मायके में एक भी आंसू नहीं बताती है ये बेटियाँ, क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। कितनी अजीब है ये बेटियाँ, कितनी नटखट है ये बेटियाँ। भगवान की अनमोल देन है ये बेटियाँ। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दे, उन्हें कभी भी न रुलाए, क्योंकि ये अनमोल बेटी 2 परिवार को जोड़ती है, 2 रिश्तों को साथ लाती है। अपने प्यार और मुस्कान से हम चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहे हमेशा, भले ही हो वो मायके में या ससुराल में। खुशकिस्मत है वो जो बेटी के बाप है, उन्हें भरपूर प्यार दे, दुलार करे और यही व्यवहार अपने पत्नी के साथ भी करे।
क्योंकि वो भी किसी की बेटी है और अपने पिता को छोड़कर आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने आई है। उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ आपसे है। दोस्तों, हमारी ये बिटिया की कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करो।